साथियों, बिहार के विधानसभा चुनाव के प्रक्रिया के बीच में ही बिहार के प्रसिद्ध नेता की हत्या चर्चा का विषय बना दिया है, जो कि वास्तव में दुलारचंद की हत्या के बाद लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि जो कहा जाता था बिहार के बारे में कि बिहार में वास्तव में सबसे अलग राजनीति होती है। हमारे सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में चुनाव होता है, लेकिन जिस तरह से बिहार में चुनाव होता है, बिहार के राजनेता चुनाव करते हैं, उस तरह से किसी अन्य राज्य में हो ही नहीं सकता। जो कि दुलारचंद की हत्या के बाद यह सिद्ध हो गया कि बिहार में चुनाव में सत्ता पर बैठने के लिए क्या नहीं हो सकता है, वहां के नेता क्या नहीं कर सकते हैं। हालांकि साथियों, बिहार में दुलारचंद यादव की हत्या का कारण अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में बातें तो हो गई कि ये इनकी हत्या बिहार के कुछ नेता करवाए हैं। इनकी हत्या राजनीतिक पार्टियां इनकी हत्या करवाई है, क्योंकि हत्या उस समय हुई है जब प्रचार प्रसार किया जा रहा था, राजनीतिक पार्टियों का काफिला निकल रहा था, काफिले में शामिल थे दुलारचंद यादव। उस समय इनकी हत्या हुई, इनकी मौत हुई। लेकिन मौत के बाद तो लोग ये चर्चा कर रहे थे कि गोली लगने से इनकी मौत हुई है, लेकिन गोली लगने से मौत इनकी नहीं हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत नहीं, बल्कि दुलारचंद यादव के शरीर के ऊपर से भारी वाहन के गुजर जाने से मौत का कारण सामने आया है। जो कि गोली इनको लगी थी, लेकिन गोली इनके पैर, यानी कि दुलारचंद यादव के पैर के निचले हिस्से पे गोली लगी थी, जो कि निचले हिस्से, पैर के निचले हिस्से पे गोली लगने से मौत नहीं हो सकता है, बल्कि इनके ऊपर से, इनको मार करके इनके ऊपर से बड़े वाहन को गुजार दिया गया है, जो कि पोस्टमार्टम में रिपोर्ट सामने आया है कि इनके ऊपर से भारी वाहन के गुजर जाने से मौत हुआ है। हालांकि साथियों, अब इस पर मैं डीपली से बताता हूं कि आखिर में हत्या का कारण क्या हुआ, हत्या कब हुआ, क्या इसमें कितने नेता, कितने पार्टी जुड़े हुए हैं, उन सभी के बारे में बता दूं। पटना जिले में एक बहुत ही चर्चित सीट है मोकामा सीट। मोकामा सीट की मैं बात करता हूं। इस मोकामा सीट पे आप एजेड, यानी कि बुजुर्ग नौजवान को आप छोड़िए, यहां के 12 से 13 साल के बच्चे से अगर राजनीति के बारे में पूछेंगे तो इस तरह से उसका विश्लेषण कर देगा। किसी नेता के बारे में पूछेंगे, किसी मंत्री के बारे में पूछेंगे, वो ऐसे विश्लेषण कर देगा कि वैसे किसी अन्य राज्य के बड़े बड़े नेता नहीं कर पाएंगे। इस मोकामा सीट के लोग इस तरह से विश्लेषण करेंगे, राजनीति में इस तरह से इंटरेस्ट रखते हैं इस मोकामा सीट के लोग। और यह मोकामा सीट बाहुबलियों के नाम से जाना जाता है, यहाँ के नेता बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। कि 30 अक्टूबर को जेडीयू और जनसुराज, जो इस समय बिहार में चर्चा बना है, जो पार्टी इस समय चर्चा, जो नेता जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी की जो है वहां पर काफिला निकला हुआ है। उस समय जेडीयू और जनसुराज पार्टी दोनों का काफिला एक जगह टकरार हुआ और दोनों में हिंसा बढ़ गया, और इस तरह से वहां झड़प हुआ दोनों में कि जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य पीयूष प्रियदर्शी के काफिले में शामिल 76 साल के बुजुर्ग दुलारचंद यादव की गोली लगकर हत्या हो गई, जिसके बाद पूरे देश में इस तरह से माहौल गर्म हो गया कि बिहार का राजनीति ये कैसा हो रहा है, क्या किसी की हत्या करवा करके सत्ता पर बैठना चाह रहे हैं यहाँ के नेता। हालांकि दुलारचंद की मैं बात करता हूं, जो दुलारचंद की हत्या हुई है ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। पीयूष प्रियदर्शी के काफिले में, जो जनसुराज पार्टी के काफिले में जो शामिल थे, ये कोई आम नहीं है, बल्कि इस मोकामा सीट में इनको ज्यादातर लोग जानते हैं। ये जिस पार्टी की तरफ जाएंगे वहां उसके तरफ जनता भागने लगते हैं, प्लस पॉइंट उस पार्टी का होता है। वही थे दुलारचंद यादव, जो पीयूष प्रियदर्शी के काफिले में शामिल थे, जो कि जनसुराज पार्टी इस मोकामा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। यहां से क्या इसी डर के वजह से कि दुलारचंद की हत्या कर दो, सारे वोटर हमारे तरफ आ जाएंगे, क्या इस वजह से इनकी हत्या की गई है। साथियों, मैं यहां बता दूं यहां के नेताओं के बारे में। साथियों, मैं खेला होने का मेन पॉइंट बता दूं। यहां से जो जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक बाहुबली के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह, जो जेडीयू से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैदान में उतरे हैं। और इस मोकामा सीट पर, विधानसभा सीट पर 30 साल में 9 बार चुनाव हुआ है, और 9 बार के चुनाव में 8 बार अनंत परिवार ही यहाँ का दबदबा बनाया हुआ है, यहाँ की सत्ता पर बैठा हुआ है। हालांकि हत्या के बाद, दुलारचंद की हत्या के बाद अनंत सिंह का आरोप
सूरजभान के ऊपर हो गया। अब सूरजभान भी बीच में आ गए। अब सूरजभान के बारे में मैं बताऊं, सूरजभान जो कि इस समय आरजेडी में शामिल हैं और इनकी पत्नी यहां से वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं, मैदान में उतरी हुई हैं। अनंत सिंह का आरोप है कि सूरजभान ने इनकी हत्या करवाई है। हालांकि साथियों, बीते रात अनंत सिंह को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, पूछताछ जारी है अनंत सिंह को। अब अनंत सिंह के बाद जिसके काफिले में ये शामिल थे, पीयूष प्रियदर्शी, उनको भी पुलिस हिरासत में लेने वाली है। पूछताछ उनसे भी की जाएगी। जो अगर आरोपी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की काम बिहार पुलिस करेगी। इस पे गठित टीम बैठ गई है पुलिस की बिहार की। अब यहां से साथियों मैं राजनीतिक कुछ पॉइंट बता दूं मोकामा सीट की। यहां पर जो है यादव दैट इज भूमियार समीकरण बनाते हैं, क्योंकि दुलार चंद यादव की हत्या के बाद यादव दैट इज भूमियार में युद्ध हो गया है, क्योंकि इस मोकामा सीट पे यादव ही हार जीत का रणनीति बनाते हैं, समीकरण बनता है यादव से ही। यादव की अच्छी खासी आबादी है। यहां आबादी की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें, जातीय संख्या की बात करें, तो यहां पर 30% भूमियार हैं, 24% यादव हैं और अनुसूचित 16% हैं, जो कि राजपूत 14% हैं और मुस्लिम 2.5%, यानी कि 2.50% है इस मोकामा सीट पे। टोटल अगर वोटर की बात करें तो 2,96,000 से ज्यादा वोटर इस मोकामा विधानसभा में है, जिसमें से पुरुष की बात करें 1,55,461 पुरुष हैं और 1,41,500 महिला वोटर इस मोकामा सीट पे हैं। और वर्तमान विधायक की यहां बात करें तो नीलम देवी यहां की, जो कि पटना जिले में है, और लोकसभा की बात करें तो मुंगेर लोकसभा में ये पड़ता है मोकामा सीट। यहां से अगर सांसद की बात करें तो लल्लन सिंह यहां के वर्तमान सांसद हैं, जो कि जेडीयू पार्टी से सांसद हैं इस मोकामा सीट पे। वर्तमान विधायक यहां की जो थी वो नीलम देवी थी। हालांकि अब की बार वीणा देवी भी चुनाव में मैदान में उतर गई हैं। 2025 की अब की विधानसभा की बात करें तो सूरजभान जिन पर अनंत सिंह आरोप लगा रहे हैं, यही सूरजभान 2000 में अनंत सिंह के बड़े भाई को भारी मतों से हरा करके जो है इस मोकामा सीट पे जीत हासिल किए थे। उन्हीं की पत्नी वीणा देवी हैं जो कि मैदान में उतरी हुई हैं। और यह मोकामा की बात करें तो वीणा देवी के चुनाव मैदान में आने से ही यहाँ की राजनीति बढ़ी हुई है और हलचल तेज हुई है। साथियों, आज हमारी रिपोर्ट यहीं खत्म होती है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आपको अगर बिहार की पल पल की अपडेट देखना है और सुनना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या फेसबुक पे अगर हमें देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।